हिंदुस्तान के अंदर। और हम यहाँ पर हर बार आते हैं बरसी पर। पिछली बार भी हम आए थे, बड़ा प्रोग्राम था। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी प्रोग्राम था, लेकिन मौसम खराबी की वजह से जो परमिशन नहीं मिल पा रही, उस वजह से ये प्रोग्राम अभी एक बार रुका है। लेकिन सीएम साहब ने वापस कहा 2-3 दिन के अंदर जब भी एक बार वापस प्रोग्राम बनाएंगे। बाबा जी से भी बात हुई है, ओमदास जी महाराज से भी बात हुई है, चर्चा हुई है सीएम साहब की, और वापस शीघ्र ही प्रोग्राम करेंगे। लोगों को, श्रद्धालुओं को एक बार फिर जो सीएम साहब को सुनने की, और यहाँ पर कोई डिमांड भी है यहाँ के लिए, कोई शिक्षा के मामले में हो, चाहे चिकित्सा के मामले में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के मामले में हो, वो भी उसकी भी बात करेंगे सीएम साहब से। हम अभी मीटिंग होगी 12 तारीख को, या तो पहले प्रोग्राम सीएम साहब का यहाँ बनेगा, या फिर हम लोग जब जाएंगे वहाँ पर चर्चा करेंगे विकास के। प्रोग्राम सुबह से ही बना हुआ था। प्रोग्राम की उनका उदयपुर प्रोग्राम था, तभी से ये स्थिति थी कि भाई एक बार पहले जयपुर आके फिर आने का था, उसके बाद में किशनगढ़ से आने का था। लेकिन जैसे हम भी रास्ते में आ रहे थे, दातारामगढ़ के पास में जबरदस्त बरसात हुई है, और बरसात मौसम तो है ही, मौसम की वजह से ही प्रॉब्लम होती है, और तो कोई दिक्कत नहीं है उस प्रकार की। इसके अलावा सर क्या लग रहा है फिलहाल जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है राजनीति में? हाँ, राजनीति में परिप्रेक्ष्य खुला सर परिप्रेक्ष्य है। राजनीति के अंदर अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, जो 10 अभी महंगाई राहत कैंप में जो फायदे मिले हैं सरकार के द्वारा जनता को, तो सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की आनत है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सरकार 100 प्लस आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि 156 प्लस आए। हम उसमें लगे हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद जो दौरे कर रहे हैं, वो जितने दौरे करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, जितने विधानसभा में जाएंगे उतनी ही सीटें ज्यादा आएगी, 156 प्लस करेंगे कांग्रेस, इसमें को दोहराएगी। सीपी साहब आगे कहते जैसे कि लास्ट जो कार्यकाल के समय के अंतराल में मंदिर जा रहे हैं। देखिए, सीपी जोशी तो राजस्थान के अंदर नाथद्वारा वाले हैं, जिनको पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जो विधानसभा के अध्यक्ष है। अब दूसरे सीपी जोशी जी कहाँ क्या कह के गए हैं, क्या नहीं कह के गए हैं, वो अपनी झेप मिटाने के लिए भले ही कहते हैं। 10-10, 12-12 तो उनके उम्मीदवार बने हुए घूम रहे हैं, सीटें उनकी आनी नहीं है, मुख्यमंत्री का उनका कोई चेहरा उनके पास में है नहीं, काहे के लिए दावा कर रहे हैं? मैं तो नहीं मानता इस दावे को, खारिज करता हूँ नए सिरे से, कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आएगी। राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में आएगी कांग्रेस। राजे वापस सक्रिय हुए कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ कुनबा ही बिखरा हुआ पड़ा है इनका। 10-10, 12-12 इनके लोग जो, उनमें एकजुटता नहीं है, एक जगह बैठते नहीं है, मंच पे आके एकदम से दिखावे कर ले, बाद में उनको पूछो क्या हालत बनी हुई है, वो अपने लोगों को टिकटें दिलाने की स्थिति में नहीं है। अभी तो लड़ेंगे, भिड़ेंगे, अभी देखना अब क्या होता है इनका, जैसे समय आएगा जब पता लगेगा। ये भी आरोप लगाते हैं कि पायलट साहब और आप लोग, पायलट साहब और अशोक गहलोत जी एक है, राजस्थान की कांग्रेस एक है। ये गलतफहमी है किसी की, ये गलतफहमी है। आपको ध्यान है कि जब मैं पिछले, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे कभी सरकार में कुछ संकट आया, उस वक्त मैंने मीडिया में एक एज ए डिप्टी चीफ भी स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस के पास 125 प्लस सीट है, और पहले भी थी, अभी भी है, और एक भी सीट कम नहीं हुई। लड़ाई कुछ भी नहीं है, ये हमारे घर की बात होती है, कोई बातचीत हो, परिवार में भी रहते हैं तो बातचीत होती रहती है, कोई खास बात नहीं। राजेंद्र हुड्डा है जो है, वो कल महाराष्ट्र के सीएम को ला रहे, क्या कहना चाहिए उनको? देखिए, हुड्डा जी की तो कांग्रेस में हूँ मैं भी। हुड्डा जी ने अभी कल ही कहा है आपके सामने, जब नीम का थाना जिला बनाया सीएम साहब ने, तो वो आए तो उन्होंने कहा ना मैं कांग्रेसी हूँ। मैंने तो नहीं सुना उनका कोई स्टेटमेंट कि भाई कोई पार्टी छोड़ कहीं जा रहे हो, ऐसा कोई मैंने सुना नहीं। कल महाराष्ट्र के सीएम आ रहे हैं, आ सकते हैं सीएम, कहीं पर भी आ सकते हैं। महाराष्ट्र के आ जाए, दिल्ली के आ जाए, पंजाब के, राजस्थान में तो सब मंडरा रहे हैं, देश का पीएम भी मंडरा रहा है, और आप गली गली में घूमेगा देश का पीएम। आप देखना, अभी तो अशोक गहलोत की ताकत जो देखी है, वो छोटी छोटी सभाएं, सीकर में कुर्सियां खाली पड़ी, अजमेर में कुर्सियां खाली पड़ी, भीलवाड़ा में, अरे देश का प्रधानमंत्री 1000 कुर्सियां खाली पड़ी है, ये अफसोस की बात है। कोई जमाने में इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू मीटिंग करते थे पूरे देश में, राजस्थान में एक सभा होती थी, उसका हाका होता था पूरे प्रदेश के अंदर, मीटिंग करके गए। ये तो गली गली घूम रहे हैं, और मैं कहा लोगों को तुम्हारे वार्डों में भी आ जाए मोदी प्रचार करने, कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस का एमएलए महाराष्ट्र के शिवसेना के मंत्री मुख्यमंत्री को बुला रहा है, कैसा लगता है? अब बुला रहा है, वो तो कोई पारिवारिक प्रोग्राम भी हो सकता है, बच्चे का बर्थडे है, क्या दिक्कत है? अगर किसी का संपर्क में है तो बुला सकते हैं, राजनीति अलग चीज है। आपके अशोक साहब आज धरने में बैठे हुए हैं, आज बिजली की मांग को लेकर के। देखिए, मैं एक बार कह रहा हूँ, अशोक गहलोत जी ने एक प्रकार की बात की, चाहे खुद की पार्टी या खुद की सरकार हो, अगर अपन कोई अपनी मांग अगर है और वो नहीं मानी जा रही है, तो अपनी बात को रखने का सबको हक है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री को धरने पे बैठना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ गए होंगे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं तो सीएम साहब कहते हैं काली पट्टी बांध के आप स्ट्राइक कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइक मत करो, ऐसी मत करो कि मरीजों को कोई खतरा हो।
इस प्रकार अगर कोई बात उन्होंने कही तो इतनी कोई यही बात गुड़ा ने कही थी कि साहब अपने गिरेबान में झांकना है, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया उनको। कोई असेंबली का मामला अलग है भाई साहब। विधानसभा में अलग चीज होती है, विधानसभा फ्लोर मैनेजमेंट होता है, विधानसभा होता है, विधानसभा अलग चीज होती है। बाहर आप कुछ भी कह सकते हो, सदन में कोई बात होती है वो अलग प्रकार की। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।